आप लोग मुझे बताएं कि बूटस्ट्रैप में किस तरह लिंक करूंगा। अब मैं डाउनलोड नहीं लगाना चाहता, मैं सीडीएन से लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कहाँ जाऊँगा मैं? बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, डॉक में आ गया, इंट्रोडक्शन में आ गया। अगर आप यहाँ से लिंक नहीं उठाना चाहते तो अगर हम नीचे आएंगे, आई थिंक ऊपर ये लिंक लगा हुआ है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ये देखिए हेड के अंदर लिंक लगा हुआ है बूटस्ट्रैप का। आप चाहे तो ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लें और अपने हेड के अंदर पेस्ट कर दें, या तो आप सिंपल यहाँ से सीडीएन की कॉपी कर लें, ठीक है, और अपना एक लिंक टैग बना लें यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिंक को पेस्ट करें, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। हमारी बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है, ठीक है। आप सबसे पहले आते हैं भाई, इसको रन करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा बूटस्ट्रैप लिंक हो गई? हमें कैसे पता चलेगा बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है? आप कोई भी हेडिंग डाल दें, कोई भी टेक्स्ट लिख दें, तो अगर आपको हेडिंग अलग तरीके से नजर आए और स्पेसिंग नजर ना आए तो मतलब आपकी बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं भाई, H1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है, हो चुकी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें हेडर बनाना है सिंपल सा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, एक लोगो होगा, कुछ लिंक्स होंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास कुछ आइकन्स लगा देते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के ऊपर बना बनाया पड़ा हुआ है आपके पास, आप जाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स में, अब आए कंपोनेंट्स में और आपके पास आ जाएगा यहाँ नैव बार, ठीक है। नैव बार देखकर बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स से आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह यूज़ करना चाहते हैं नेविगेशन के भाई सिर्फ लोगो उसके अंदर, तो आप ये यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई मेरा नेविगेशन इस तरह दिखे कि इस तरह लोगो आए और बिल्कुल ब्लैंक हो, तो ये कोड आपने कॉपी करना है और अपने HTML में पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप चाहते हैं इस तरह देखें बूटस्ट्रैप के आइकन के साथ, तो उसका कोड ये रहा पूरा, ठीक है। आपको कोड समझ आ रहा होगा, एक नैव है, ठीक है। नैव हमें पढ़ा था, एक टैग होता है जिसके अंदर एक डिव और एक क्लास कंटेनर आ रही है, कंटेनर भी पढ़ चुके हम, ठीक है। बाकी यार अगर इस तरह का हेडर चाहिए आपको, आपने सिंपल यहाँ से कोड को कॉपी करना है, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आना है, सेक्शन बनाना है आपने, सेक्शन हेडर, ऐसा ही है। अब यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये नैव बार आ गया। यहाँ मैंने कंटेनर क्यों नहीं बनाया, मैंने रॉ क्यों नहीं बनाई, मुझे पता है कि इसके अंदर अपना कंटेनर फ्लूइड आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं भाई, ये देखिए नेविगेशन आ गया, कितना टाइम लगा, बना बनाया आपको मिल गया। अब मैं जब इसको छोटा करूंगा ना तो रिस्पॉन्सिव भी होगा, देखिएगा, ये देखिए आ गया, बिल्कुल आपके पास रिस्पॉन्सिव आ गया, ठीक है। आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ये देखिए मेहनत करनी पड़ी, आपको कुछ भी नहीं करनी पड़ी, इसने खुद बना के दे दिया। अब आप चाहते हैं कि भाई इसके आइकन को मुझे कस्टमाइज करना है, इसके लिंक्स को कस्टमाइज करना है, तो किस तरह करेंगे भाई, आप देखिए यहाँ पर है अंदर, ये जहाँ पर एंकर टैग में नैव बार लिखा हुआ है यहाँ पे इमेज लगा दें, इसको हटाकर यहाँ इमेज लगा दें। अब यहाँ UL-LI है, ये देखें UL, उसके अंदर LI आ रहे हैं और एक लिंक्स आ रहे हैं, तो लिंक्स को हटा के जो आपके लिंक्स हो आप वो लगा दें, ठीक है। अगर और लिंक्स कॉपी करने तो डिसेबल नहीं चाहिए तो उसको हटा दें, और लिंक्स कॉपी करने तो आप पेस्ट करते रहें जितने लिंक्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मजीद लिंक्स आ गए, क्लियर है। ये मतलब अगर इस तरह का नेविगेशन बनाना चाहते हैं बना बनाया, ठीक है, तो कुछ और नेविगेशन हैं वो भी देख लेते हैं। बता वो प्रीफर्ड नेविगेशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे नेविगेशन आप यूज कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन यूज करना हो तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बताता हूँ ड्रॉप डाउन लगाना भी। देखिए अगर सर्च वाला चाहिए तो इस तरह आ जाएगा आपके पास, मल्टीपल्स है। आप चाह रहे हैं यहाँ नैव बार हो यहाँ सर्च बार हो, तो आप सिंपल ये वाला उठा लें। यार ये पता नहीं, सही है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको यहाँ से मैंने हटा दिया नैव को और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हम चेक करते हैं भाई, ठीक है, सर्च पर नेविगेशन आ गया आपके पास, ठीक है। ये यही वाला था ना, नैव बार पे और आ जाते नीचे। अब देखिए सिंपल नैव बार टेक्स्ट से इस तरह आ जाएगा। देखिए प्रीफर्ड होता है ये वाला नेविगेशन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी क्लिपबोर्ड कर लिया, ठीक है।
देन मैंने स्नैप को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास, आपके इससे कोई कंसर्न नहीं है कि नेव बार इसके अंदर क्लास है, नेव बार यूज हो रही है, ठीक है, नेव बार एक्सपेंड। अगर आप समझे बूटस्ट्रैप की क्लास है, आपको ये समझना चाहिए कि बीजी, बॉडी, टर्नरी ये कलर होते हैं बूटस्ट्रैप के। आप चाहते हैं मुझे कलर नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हटा दें तो कलर हट गया, ठीक है। ये कंटेनर फ्लूइड आपको पता है क्या करता है, फुल विड्थ पे होता है आपका। नेव बार ब्रांड बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसका कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ हटाकर आप इमेज डाल दें, ठीक है, लोगो डाल दें तो दिखाते हैं उसका किस तरह व्यू आ रहा है। ये देखिए किस तरह व्यू आ रहा है, यही कह रहे थे आप। अब यहाँ पर आपको लोगो आ जाएगा, यहाँ आपके लिंक्स आ जाएंगे और यहाँ आपके सोशल आइकन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम ट्रेन करते हैं कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लोगो उठा लेते हैं, फ्लैट आइकन्स पे चलते हैं। देखिए मैं इसका कस्टमाइजेशन किस तरह करता हूँ, ठीक है। हेडर की मैंने यहाँ लिख दिया भाई लोगो फ्रूट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ये उठा लेता हूँ, यहाँ आएगा, ठीक है, 64। आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। देन हमने क्या करना है, एक एसेट का फोल्डर बनाना है। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, कोड साफ तो होना चाहिए मेरी हैकाथॉन में। जिस तरह मैं फोल्डर्स बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इमेजेस डालता हूँ, फ़ॉन्ट्स डालता हूँ, आपने भी इसी तरह ही बनाना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के भी मार्क्स होंगे आपके, याद रखिएगा, ठीक है। तो एसेट्स में आ गए, इमेजेस में आ गए, ठीक है। तो मतलब स्ट्रक्चर का मतलब नंबर देने का मतलब ये नहीं समझेगा जो बचपन में टीचर बोलती थी सफाई, अगर राइटिंग साफ करोगे तो उसके भी नंबर मिलेंगे आपको, चाहे आप वो गाने लिखो सफाई में, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा कि स्ट्रक्चर के साथ साथ कोड भी होना चाहिए आपको। बिल्कुल मैं ही करूँगा, मगर उसमें मैं टीचर नहीं हूँगा आपका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आते हैं भाई, मैंने इमेज जी करते हैं बात इसके ऊपर भी, ठीक है। तो देखिए एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर आप डिव भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप की जो टैग्स लिखे हुए इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एंकर टैग के अंदर आप डिव लिख दें और इसको लिख दें कि भाई क्लास लोगो रैपर, अपना आपने डिव बना दिया, इसके अंदर आप इमेज डाल दें, ठीक है। और यहाँ पर अपना स्लैश एसेट्स इमेजेस ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो हम चेक करते हैं भाई ये लोगो आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा आ रहा है। इसको छोटा करने क्या करेंगे भाई लोगो रैपर के अंदर, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पर स्टाइल शीट बनाएंगे अपनी, style.css, ठीक है। या अगर मैं चाहूँ तो बूटस्ट्रैप की इमेज भी यूज कर सकता हूँ ना। तो अगर हम आते हैं भाई इसी के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर, मैं आता हूँ इमेजेस के अंदर। तो मैं आता हूँ भाई इमेजेस कहाँ है, ऊपर मिलेंगी आपको यहाँ पर इमेजेस, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ये वाली थंबनेल इमेज चाहिए ना, आपने यहाँ से उठाना है इसको 200 बाय 200, देन आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से लिंक उठाना है और इसकी जगह रिप्लेस कर देना है और यहाँ से आपने चेक करते हैं भाई अभी ये बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है। तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा खुद से, तो इससे बेहतर है कि हम खुद ही ना कर लें। तो हम बूटस्ट्रैप की इमेज को कमिट कर रहे हैं, देन हम स्टाइल शीट में आ रहे हैं। अच्छा मैं स्टाइल शीट को लिंक कहाँ करूँ, ऊपर करूँ नीचे करूँ, नीचे करूँ, गुड हो गया, ठीक है। तो लिंक डॉट स्टाइल शीट, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, लोगो रैपर के अंदर जो मेरी इमेज है उसको छोटा करना है हमने, ठीक है। तो लोगो रैपर इसके अंदर जो इमेज है इसकी विड्थ कर दो भाई आप 100 पिक्सल्स, हाइट कर दो 100 पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट फिट क्या करूंगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको और छोटा कर लें, ठीक है, और छोटा कर ले, बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको 50 कर लेते हैं। या तो आप फ्लैट आइकन से जब डाउनलोड करें तो छोटा ही डाउनलोड करें,
इन केस कभी ये होता है कि फिग्मा के अंदर वेबसाइट के अंदर बहुत बड़ा आ रहा होता है, ठीक है, तो आपको इसी तरह ही उसको छोटा करना होगा, ठीक है, क्लियर है, अब सही आ रहा है, ओके हो गया, ठीक है। अब लिंक्स आप चाहें तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो लिंक्स किस तरह चेंज करेंगे आप, ये लोगो वाला काम हमारा हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम बंद कर लेते हैं कि भाई हमारा लोगो वाला काम हो चुका। अब आते हैं नेविगेशन के ऊपर। अब देखिए नेविगेशन के अंदर क्या हो रहा है, टॉगल हो रहा है, ठीक है, जो टॉगल आप देखते हैं जब रिस्पॉन्सिव पे आता है तो बूटस्ट्रैप ने इसके अंदर टॉगल की क्लास लिखी हुई है, जैसे ही आपके पास मोबाइल स्क्रीन आएगी तो ये क्या हो जाएगा, टॉगल आ जाएगा, बाकी नेविगेशन बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये टॉगल आइकन है आपका पूरा, जो आइकन रिस्पॉन्सिव पे दिख रहा होता है, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं भाई, ये आपका नेविगेशन आ रहा है, यूएल के अंदर एलाइज आ रहे हैं ये सारे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जहां आ रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फीचर को हटा के अबाउट आवर रेस्टोरेंट, ठीक है, ठीक है, अबाउट, खैर हो गया, स्पेलिंग को देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो अबाउट अवर रेस्टोरेंट, देन मेन्यू, जो मेरा मेन्यू होगा, ठीक है। अब इसके अंदर और एलाइज नहीं तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल एक और एला यहाँ से कॉपी करूंगा या पेस्ट कर दूंगा और सिंपल इसके अंदर लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, भाई हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये देखें आपके पास मेन्यू आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल आपने जहाँ यूएल है यहाँ पर अपनी एक कस्टम क्लास देना चाहें, मैंने कह दिया मेन्यू, ठीक है, ठीक है। आपने कहा मेन्यू के अंदर जो एल आई है वो उसके अंदर जो एंकर टैग है, आप क्या करेंगे, या तो आप सिंपल इसी क्लास से भी यूज कर सकते हैं नेव लिंक्स, आप कहें कि भाई जो डॉट मेन्यू के अंदर जो डॉट नेव लिंक्स है डायरेक्ट, उसको क्या करो भाई, इसका कलर कर दो आप ब्लैक कर दो, ठीक है, फॉन्ट वेट इसका आप कर दो 700 कर दो, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह दिख रहा है। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है इसकी आपने, तो आप लिखना फॉन्ट फैमिली गिल सेंस करते हैं इसकी, ठीक है, इस तरह आ गया आपके पास। यहाँ तक समझ आया सबको, कोई मसला तो नहीं है। अब इनकी लिंकिंग करनी होगी, अगर कोई यूजर कहता है मल्टीपल पेजेस चाहिए मुझे, तो आपने सिंपल यहाँ पर इसी जगह पर ही क्या कर लेंगे, पेजेस बना लेंगे, जैसे about.html ऐसा ही है, देन menu.html, फिर आपका contactus.html, ठीक है, contactus.html। अब सिंपल हमने पढ़ा है कि भाई एब्सोल्यूट लिंकिंग किस तरह होती है। आप आएंगे सिंपल किसके अंदर, आपकी index.html के अंदर, जहां पर एंकर टैग मौजूद है, ये रहा href, यहाँ पर डॉट स्लैश, या आपका इंडेक्स का पेज होगा तो आपने इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। ये अबाउट अवर रेस्टोरेंट, तो आपने यहाँ डॉट स्लैश क्या कर दिया, about.html कर दिया, ठीक है। देन यहाँ मेन्यू में आ गए डॉट स्लैश menu.html, ठीक है। सेम इसी तरह contactus.html, क्लियर है। तो ये सारे लिंक भी होगा। अब जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं contact.html पे आ गया, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। देन आएंगे मेन्यू के ऊपर, तो ये menu.html आ गया, क्लियर है। अवर रेस्टोरेंट या about.html आ गया, ये तो सबको पता है ना, क्लियर है सबको, ओके। तो हमारा भाई मेन्यू खूबसूरत सा बन चुका है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ऐड टू कार्ट की ट्रॉली आ जाए, ठीक है, साथ में कुछ सोशल लिंक्स वगैरह आ जाए, फोन वगैरह कुछ भी आ जाए, ठीक है जी, बिल्कुल लाजमी अपनी क्लास है, ठीक, नहीं बूट से भी क्या क्लास यूज करेंगे आप, कस्टमर स्टाइलिंग तो खुद करेंगे ना, ठीक है। हाँ, इस पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास, देखिएगा, इसको हम माइनस करते हैं। अब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ कि भाई एक लाइन में क्यों आ रही है, तो सबसे पहले हम टॉप पर आते हैं, ये कंटेनर है और ये नेपबार है, ठीक है। अब नेपबार के अंदर कंटेनर फ्लूड, अब कंटेनर फ्लूड पे क्या लग के आ रहा है, डिस्प्ले फ्लैग्स लग के आ रहा है, और ये एंकर टैग इसके साथ है, ठीक है। ये बटन टॉगल पे जब मोबाइल छोड़ेगी तो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कोलैप्स देखें, अब इस कोलैप्स नेपबार के अंदर भी उन्होंने फ्लैग्स लिखा हुआ है। अब इस कोलैप्स क्या हो रहा है, कोलैप्स नेपबार के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास दो डिव्स आ गए, ठीक है। अब वो भी क्या हो रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ पर लेफ्ट और राइट से फ्लैग्स हो रहे हैं ना, ये देखें, जब इस तरह बीच में लाइन बनी हुई है ना, तो इसका मतलब है कि फ्लैग्स लगा हुआ है इसके ऊपर। अगर आप देखें तो अगर मैं कोलैप्स को ओपन करता हूं तो यूएल देखें इतना आ रहा है, ठीक है। ये फ्लैग्स डायरेक्शन रो हुआ है, यूएल क्या हुआ है, फ्लैग्स डायरेक्शन रो हुआ है ना, तो रो का मतलब क्या होता है, मैन एक्सिस, तो सारे क्या आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं,
क्लियर है? समझ आ रहा है सबको या ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है? सिंपल आप यहाँ आगे गैप लिख देंगे, इसके अंदर ही आगे आपके अंदर यूएल में आ गए, आपने गैप, इसकी अपनी क्लास होगी शायद गैप की, गैप 2 इस तरह होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह बूटस्ट्रैप में क्लास देख लीजिएगा, ठीक है, वरना हमने मेन्यू को कस्टम स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपल डॉट मेन्यू में है, ठीक है, गैप 20 पिक्सल या 10 पिक्सल जितना आपने देना हो, ठीक है। देखते हैं भाई आ गया। इस तरह बूटस्ट्रैप में क्लास होंगी कस्टम, देख लेते हैं भाई गैप, ठीक है। तो गैप चेक करते हैं, इस तरह आपने डॉक्यूमेंटेशन में देखना है कि भाई गैप इस तरह आ रहा है, गैप 3, ठीक है। गैप अगर आपने गैप 3 देना है तो भाई आपको इतना स्पेस आएगा, ये देख रहे हैं, ये स्पेस आएगा। तो हम चेक करते हैं भाई, यहाँ से हटाकर गैप, इसको कमिट आउट करते हैं। अब मैंने सिंपल यहाँ गैप 3 कर दिया, ठीक है। तो गैप 3 में आपके पास ये स्पेस आ रहा है। अब देखते हैं भाई गैप लग के आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ गया भाई यूएल के ऊपर, ठीक है। आपका गैप लग के आ रहा है 1 EM, गैप 3 का मतलब होता है 1 EM, क्लियर है? तो आपके पास मार्जिन ऑटो है ना, ये देखें, अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, आपके पास ये नेटवर्क कोलैप्स हो रहा है। अब कोलैप्स के अंदर आपके पास यूएल आ रहा है, ठीक है। अब यूएल के अंदर क्या लग के आ रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो आ रही है, जस्टिफाई कंटेंट, एक मिनट, आपके पास मार्जिन ऑटो ऑलरेडी इस पे लग के आ रहा है। तो आपने क्या करना भाई, इसको हटा देना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास फ्लैक्स आ गया, ठीक है, ये एलआई आ गया, ये डिव आ गया, ठीक है। अब इसको आप जस्टिफाई कंटेंट इस तरह कर लें, स्पेस बिटवीन कर लें, स्पेस अराउंड कर लें, स्पेस इवेंटली कर लें। कब करेंगे, जब आप इसके ऊपर से ये मार्जिन ऑटो ऑलरेडी जो लगा हुआ है ये हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसका ऑटो लगाया हुआ है आपके पास। अगर हम देखें तो ये अगर आप हटा देंगे तो फिर आप इसी को ही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करें, स्पेस जो भी करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कर लेंगे। इंपॉर्टेंट मारना होगा, ठीक है। जो अगर बूटस्ट्रैप के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही हो तो आपने क्या मारना होगा, इंपॉर्टेंट मारना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी क्लास होती है कि बूटस्ट्रैप ने खुद ने भी इंपॉर्टेंट लिखा होगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या था हमारा, यहाँ पर हम देखें ये मेन्यू तो बन चुका है। अब आप इसकी कस्टमाइजेशन खुद कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को आगे ले आए, इसको विद देकर थोड़ी और सेंटर में कर लें, बट ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। अगर आप देखें तो आप कुछ भी कर लें, ठीक है, यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव फिर भी रहेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है भाइयों? ओके जी। तो फिर आपको कस्टम बनाना पड़ेगा, आपको कस्टम बूटस्ट्रैप पे नेविगेशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि अगर आपको इस तरह नेविगेशन बनाने होंगे जो बूटस्ट्रैप दे रहा है तो आप ये यूज करेंगे, वरना आपको कस्टम अपने हेडर्स या अपने नेविगेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यही तो होता है मॉडिफिकेशन। आप छाप तो लेंगे, फिर क्लाइंट कहते हैं मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इसे मॉडिफिकेशंस कहते हैं। यार तकरीबन मेजॉरिटी वेबसाइट बूटस्ट्रैप से बनती है। अगर मैं आपको दिखा रहा था NFT, ठीक है, अब NFT का हेडर देखें, आपको क्या लगता है ये मैंने बूटस्ट्रैप से बनाया होगा? अगर आप इस मेरे हेडर को देखें, सामने जो आपको वो दिख रहा है ये पूरा, ये क्या मैंने बूटस्ट्रैप से बनाया होगा? कभी नहीं, ये मैंने कस्टम बनाया है फ्लैग से। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या ले लिया मैंने, हेडर रेपर। हेडर रेपर के अंदर क्या आ गया मेरा, लोगो, सर्च बार, नेविगेशन, देख रहे हैं आप। ये देखिए हेडर आ गया, हेडर को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है। फिर उसके अंदर मैंने लोगो को विद दी भी होगी, ये 10%। फिर मैंने सर्च बार को विद दी भी होगी 40%, ठीक है। देन मैंने नेविगेशन को विद दी है 50%। फिर मैंने वॉलेट को विद दी भी होगी 20%। फिर मोबाइल का अलग नेविगेशन बनाया मैंने। क्लियर है? अब समझ आ रहा है आपको? इस तरह किया मैंने। तो जब रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आपको अपनी तरफ से उसको कस्टम बनाना पड़ता है। क्लियर है जी? जो अगर देखें ये कार्ड इजीली बूटस्ट्रैप पे आपको मिल सकते हैं, उसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर आप कस्टमाइजेशन कर ले कार्ड्स के अंदर, ठीक है। मेन बूटस्ट्रैप का काम पर्पस यही है
कि आप उसे ग्रिड यूज कर लें ताकि रिस्पॉन्सिव रहे, आपको मेहनत ना करनी पड़े। क्लियर है? तो अगर हम कहाँ थे, एक मिनट चीज दिखा रहा था। ओके, तो अगर मैं हेडर की बात करूं तो हेडर जो हमने बूटस्ट्रैप से उठाया था किस तरह था, अजीब सा आ रहा था। अभी हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने क्या किया, सिंपल इसको मॉडिफाई कर लिया, लोगो लगा दिया, लिंक्स लगा दिए। अब यहाँ पर हमने चाहे तो सोशल लिंक्स लगा दे। किस तरह? अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्पेन बना हुआ है, स्पेन के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर भाई खूबसूरत सा URL आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये भी तो URL है आपके पास, यही है ना। अब अगर मैं चाहूं, यहां पर मैं आता हूं, मैंने लिखा URL, ठीक है, यहां पर मेरा आ जाएगा कार्ड एंकर टैग, इसमें आ जाएगा मेरा कार्ड LI, और यहां पर मेरा आ जाएगा कॉल। ठीक है, बुक नाउ, बुक नाउ ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मतलब आप इसको टर्न अपनी तरह से कर सकते हैं, जो करना हो आपने। अब ये बुलेट्स पॉइंट हटाने तो अपनी स्टाइल शीट में है सबसे ऊपर, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, LI, ठीक है, क्या करना है, दिस स्टाइल टाइप नन करना है, एंकर टैग से टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है आपने। ठीक है, सॉरी, अगर आप बोर्ड से भी क्लासेस यूज करेंगे, जो यहाँ पर क्लासेस यूज की गई हैं, ये URL आप उठा ले यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ये URL आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। चेक करते हैं भाई, आगे हमने सिंपल वो नेविगेशन उठाया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा जी, एग्जैक्टली, ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, सिंपल URL आ गया, LI आ गया, आपको सिर्फ 2 लिंक्स चाहिए, बाकी लिंक्स हटा दें। ये 2 लिंक्स आ गए, इस पे आप क्या कर लें, एक पे कार्ड लगा दें, एक पे बुक नाउ का बटन बना लें। तो हम बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, आइकन लगा देता हूँ यहाँ पर, कहाँ, होम की जगह। ठीक है, तो मैं आता हूँ भाई फ्लैट, मैं आता हूँ फॉन्ट ऑसम्स। अच्छा, मुझे फॉन्ट ऑसम लिंक करना है, कैसे करूँगा, कौन सा लिंक उठाऊंगा बताइएगा मुझे। ये लिंक कॉपी करूँगा, ये वाला करूँगा। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा, ये आपको पूरा टैग दे देगा, ये आपको सिर्फ लिंक देगा, फिर आपको लिंक टैग में लिंक करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम ये URL कॉपी कर लें। ठीक है, सॉरी, टैग कॉपी कर लें। तो सबसे हम टॉप पर आते हैं। ठीक है, हमने पेस्ट कर, ठीक है, तो अब आते हैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम से आ गया, आइकन्स। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कार्ड। यहाँ से मैंने ट्रॉली को कॉपी किया। ठीक है, ये रहा। अगर मुझे HTML चाहिए, यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, ये हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, जहाँ आपने कार्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ से उसको अपने रिप्लेस करना है। ये होम लिखा हुआ है, रिप्लेस करना है। ठीक है, मुझे लिंक्स वगैरह नहीं चाहिए तो क्या करूँगा मैं, href को क्या दे दूँगा, लिंक नहीं चाहिए मुझे तो हैश दे दूँगा। ऐसा ही है ना, नजर आ रहा है ना जूम आउट करने से। ठीक है, तो ये हमने आइकन लगा दिया। चेक करते हैं भाई, आइकन आ गया। अब मुझे ये बताएं, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया, सबको क्लियर है यार? ये जो उसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। जी जी, जो आपके ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, टॉगल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, टॉगल के अंदर दिख रही होगी आपको। अब ये क्यों नहीं खुल रहा टॉगल, क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई लिंक नहीं किया। हम जावास्क्रिप्ट का भी लिंक करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह खुलेगा ये। ठीक है, तो भाई अवर मेन्यू, अवर रेस्टोरेंट आ रहा है तो इसको बुक नाउ कर लेते हैं। नहीं, ये देखे ना, आप स्ट्रक्चर समझे ना, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ये कोलैप्स है। कोलैप्स का मतलब पूरा आपके पास कोलैप्स जो नेविगेशन है ये, अगर आप इसके बाहर यहाँ पर आप नेविगेशन बनाएंगे तो कोलैप्स से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है भाई, बुक नाउ का बटन बनाना है।
अब मुझे href जब मैं क्लिक करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, टेल था और नंबर डाल देता हूँ 9203, ठीक है 0307652314। यही है ना कि अगर मैं इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करूं तो ये इस नंबर के ऊपर चला जाए, ऐसा ही है, यही किया था href के अंदर हमने। और अगर मुझे ईमेल करना है तो मेल टू करूंगा, ऐसा ही है। अगर आपको याद है HTML के अंदर हमने पढ़ा था, याद है सबको, ठीक है, अपनी याददाश्त को वापस लेकर आ जाए। अब नैव लिंक है, ठीक है, अब नैव लिंक के साथ ही चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक क्लास दे दूँ कि भाई बुक नाउ, क्योंकि ये अलग होने वाला है, ऐसा ही है। तो हम चेक करते हैं भाई ये बुक नाउ आ गया। मैं चाह रहा हूँ इसके आगे एक और आइकन भी लगा दूँ फ़ोन का, ताकि पता चले कि बुक करना है, ठीक है। तो हम इस पर फोन लगा देते हैं। तो हमने बुक नाउ से पहले एक आई टैग लगा दिया जो कि आपका आइकन है, ऐसा ही है, ये आइकन आ गया, क्लियर है। अब इसको हम करते हैं स्टाइल CSS, ठीक है। मैंने कहा बुक नाउ इंस्पेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है, स्टाइल इंस्पेक्ट पे आया, ठीक है। मैं बुक नाउ पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पर HTML में आपके पास क्लास आ रही है बुक नाउ, ऐसा ही है भाइयों, नजर आ रही है बुक नाउ, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया बुक नाउ। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, बॉर्डर रेडियस डाल दिया हमने इसका 10 पिक्सल्स, ठीक है। बाकी इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, #FFF, ठीक है। अब देखिए कलर नहीं लग रहा तो आपने क्या मारना है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बूटस्ट्रैप वर्थेबल है, ठीक है, क्योंकि नैव लिंक के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा हुआ होगा। तो हमने अपनी क्लास दी है, तो किसको पहले दे रहा है प्रायोरिटी, वो नैव लिंक को दे रहा है जिसने उसके अंदर ब्लैक कलर लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप में, किसका, टैग्स का, ऐसा ही है। तो आते हैं भाई बुक नाउ हमने उठा लिया, हमने अपनी स्टाइल शीट में यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। अगेन चेक करते हैं तो भाई हमारे पास बुक नाउ का बटन ही बन चुका है, क्लियर है। अब स्पेसिंग नहीं आ रही तो हमारे पास क्या है, बुक नाउ के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास आई टैग है उसको मार्जिन राइट दे देते हैं 5 पिक्सल्स, क्लियर है, बन गया भाई। कितनी देर लगी एडर, समझाते 15-20 मिनट लगे होंगे आपको, ठीक है, बन गई। तो आसान है आपके पास एडर, इसका कलर करना है आपने, तो आप चाहे तो सेक्शन पे आए, ठीक है, जो आपने सेक्शन दिया हुआ है हेडर, ठीक है। अब स्टाइल शीट में आए, आपका है हेडर, बैकग्राउंड कलर नहीं भाई एक बार से बाहर आ जाओ, ठीक है, ग्रे कर लेते हैं, तो आपको ग्रे हो गया। पैडिंग देनी है तो आप कहेंगे भाई पैडिंग देनी है मुझे लेफ्ट से, तो पैडिंग 10 पिक्सल 5 पिक्सल, ठीक है। तो हेडर को पैडिंग दे देंगे, टॉप से ज़्यादा हो गई तो हम टॉप से कम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, क्लियर है, बन गया मेन्यू। कितना टाइम लगा, थोड़ी देर में बन गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव पे देखते हैं जावास्क्रिप्ट लगा के, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने डॉक्यूमेंट में आना है, जिस तरह आपने लिंक किया था CSS को, इस तरह आपने लिंक करना है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अभी आपके पास 2 लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ से ठीक है, आप एक लिंक यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट टैग के साथ बना हुआ है तो आप सिंपल यहीं से उठा रहे हैं। ये यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, फिर आप यहाँ पर आए, इंडेक्स में आ गए, कहाँ लगानी स्क्रिप्ट टैग, बॉडी के नीचे, ठीक है। आपने स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर दिए। अब चेक करते हैं भाई चल रहा है नहीं चल रहा, चलिए, ठीक है, चलिए आपके पास। तो अभी बटन खराब हो रहा है तो आप इसको स्टाइल कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया भाइयों, बन गया आपका नेविगेशन, आसान था। हाँ, ये मीडिया क्यूरी से होगा, ठीक है। आप मीडिया क्यूरी से ना भी करें तो नॉर्मल आप CSS लिख दें, हमें पता है कि बूटस्ट्रैप ने खुद ही लिखा हुआ है कि मोबाइल के ऊपर ये आइकन शो होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्टाइलिंग CSS विदाउट मीडिया क्यूरी भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, वो स्टाइलिंग जब लग कर आएगी जब ये आइकन शो होगा, क्लियर है जी। क्या समझा दूं,
जोर से बोलो। ये दोबारा समझा दूं? दोबारा समझा दूं? देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल में बूटस्ट्रैप में आया, फिर से देख लें सारे कंपोनेंट्स में आया, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आप उसको यूज करें, ठीक है। तो आप नेवबार में आ गए, ठीक है, ओके। ये देखिए मल्टीपल नेवबार है, अगर आप चाहते हैं कि एक मेरा नेवबार इस तरह हो, ठीक है, ये होम में इसको करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, इंडेक्स में आया, अब मैं चाह रहा हूँ दूसरी नेविगेशन ना, तो यहाँ मेरा एक सेक्शन दूसरा है सेक्शन, यहाँ मैंने इसको पेस्ट करके पूरी नेविगेशन की, तो देखिए किस तरह आ रही है, ये पूरी नेविगेशन खुद ही बनी बनी आ रही है, ठीक है। सर्च भी है इसके अंदर, अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन भी आ गया, ठीक है। अब आपका वो था ना क्या नाम है, दराज वाला असाइनमेंट भी, अब इसे क्लिक करेंगे नेविगेशन आ गया, ठीक है। तो मोस्टली आपको क्लिक से काम होते हैं, ये देखिए हो गया, ड्रॉप डाउन बन गया। अब ड्रॉप डाउन के अंदर आइकन्स को, एलिमेंट्स को चेंज करने हैं आपने, तो इसका भी एक यूएल होगा, आप यहाँ सर्च करेंगे, ये मेरा ड्रॉप डाउन यूएल है, मैं चाह रहा हूँ ड्रॉप डाउन लिखा हुआ ना है, यहाँ लिखा है सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, ओके हो गया। तो ये आपकी सर्विसेज आ गई। आप सर्विसेज के अंदर जितनी सर्विसेज आपने दिखानी हो, तो आप यहाँ आएंगे ड्रॉप डाउन के अंदर, ये देखिए एक्शन लिखा हुआ है, यहाँ आप सर्विस 1 कर दें, यहाँ सर्विस 2 कर दें, जो आपने करना हो, ठीक है, ये देखिए चेंज हो, क्लियर है। तो भैया नेविगेशन के अंदर मैंने क्या किया, सिंपल जो हमने नेविगेशन यूज की है वो ये नेविगेशन है, जो प्रिफर्ड नेविगेशन है, यही यूज करते हैं लोग, ठीक है। कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल यहाँ से इसको कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है। देन हमने जब इसको पेस्ट किया था तो हमारा नेविगेशन कुछ इस तरह दिख रहा था। इस सेक्शन को मैं हटा रहा हूँ, ये देखो, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आ रहा था, एक नेवबार आ रहा था और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया, एक डिव बना लिया लोगो रेपर का और उसके अंदर एक इमेज डाल दी लोगो की, ठीक है। हमारा लोगो वाला काम खत्म हो गया, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास टॉगल वाला बटन है, ये आपके पास, आप इसको यहाँ पर क्लास देके स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया टॉगल बटन, ठीक है, टॉगल बटन। अब इसको भी क्लास तक क्या आ गई, आप यहाँ पर आए CSS में, टॉगल बटन, बैकग्राउंड कलर इसको अब रेड कर दें, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हुआ, तो जैसे रिस्पॉन्सिव पर आया क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो हमने क्या, मीडिया क्वेरी में तो CSS नहीं लिखी, हमने तो बाहर ही लिख दी, क्लियर है ना। तो वो CSS कब लग कर आई, जब वो टॉगल आइकन शो हुआ आपको, क्लियर है। तो देन हमने क्या किया, हमारा टॉगल वाला काम नहीं था तो हमने इसको बंद कर दिया, हमारा काम था फिर नेविगेशन के अंदर। तो यूएल के अंदर आपके बहुत सारे एलाइज बने हुए थे, जो कि डमी टेक्स्ट लिखा हुआ था, होम, अबाउट। तो अगर आपने चेंज करना हो, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस href के अंदर और इस टेक्स्ट को चेंज करना है, href को, देन इस टेक्स्ट को चेंज करना है। अगर आपने मल्टीपल्स और आपको चाहिए तो आप li को कॉपी करते रहेंगे, पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने li को यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, FAQ, ठीक है। तो ये FAQ आ गया, क्लियर है। आपको भी डिस्प्ले नन करना पड़ेगा, ठीक है। देन या तो बूटस्ट्रैप की अपनी सीधे जाके ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी हल बताता हूं मैं आपको। आप क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूं कि अभी नेविगेशन क्या आ रहा है मेरा, इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो इस तरह आ रहा है, और एक कब ब्रेक हो रहा है, ये आपके पास ब्रेक हो रहा है 992 पे हो रहा है, जो कि हमें पता है 992 कौन सी स्क्रीन है, लार्ज है, ऐसा ही है। 100% करते हैं भाई, 992 तो जैसे ही नीचे आया, मतलब मिन विड्थ दी हुई है कि जैसे ही 992 से नीचे आ जाए तो आपके पास क्या आ जाए, ये वाला आ जाए। तो मैं एक मीडिया क्वेरी लिखूंगा, जैसे ही 992 पर है तो जो टॉगल बटन आ रहा है उसको डिस्प्ले नन कर दो। क्या कर दो, याद है ना सबको, डिस्प्ले नन। तो हम कैसे करेंगे जरा बताएं मुझे, मैं मीडिया क्वेरी लगाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो मेरा टॉगल बटन है ना, ये वाला, ये रहा टॉगल बटन, ये चला जाए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा मीडिया क्वेरी, बताएं, @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ या तो 992 हो या 992 से छोटी हो, ऐसा ही है। जो मेरा टॉगल है उसको अगर डिस्प्ले करते हैं भाई, हो गया, आसान था,
ऐसा ही है, हम यहाँ पर एक दूसरा नेविगेशन लगा लेंगे। कैसे? तो मैं यहाँ आता हूँ इसी टॉगल के नीचे ही, ठीक है, मैं एक और बटन लगा रहा हूँ या एंकर टैग लगा रहा हूँ कि भाई ये क्या होगा, मोबाइल नेविगेशन, मोबाइल नेव, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, देखिए मैं कहाँ डाल रहा हूँ, इस टॉगल के नीचे ही, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कहाँ आ रहा है ये मेरा, ठीक है, ये आ गया। और बड़ा करूँगा तो भी आ रहा होगा, ये आ रहा है। तो मुझे इसको हटाना तो होगा ना, इसको हटाना होगा मुझे, तो मैं कहाँ हटाऊंगा इसको, डेस्कटॉप से हटाऊंगा, ऐसा ही है। तो हम मीडिया के से ऊपर लिखते हैं कि भाई जो मेरा कहाँ गया, मोबाइल नेव है, इसको एक डिव में डाल देते हैं, समझिएगा। मोबाइल, इसको मैंने एक डिव में डाल दिया, इस मोबाइल को मैंने डिस्प्ले नन करवा दिया डेस्कटॉप के ऊपर कि भाई डिस्प्ले नन, ठीक है। तो अब चेक करें, गाइस यहां तक समझ आया सबको? अब जैसे ही मैं कहूंगा कि जैसे ही मेरी स्क्रीन 992 हो या उससे छोटी हो तो क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लर हो जाए। क्लियर है? तो यहां पर आ गया, अब छोटी करते हैं भाई, आ गया। अब मैं चाह रहा हूं जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूं ना तो साइड से नेविगेशन खुलता हुआ है। तो हमें नहीं बनाना, सिंपल बूटस्ट्रैप आपको दे रहा है। किस तरह करेंगे भाई, आप आ गए नैव बार के अंदर, और नैव बार में आपका होता है ऑफ कैनवास। क्या होता है? ऑफ कैनवास, ठीक है। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये आपको स्क्रॉलिंग आ रही है, ठीक है, यहां से आ रहा है, एक आपको इस तरह से आ रहा है, ठीक है। आपके पास टॉगल ये भी यहां से आ रहा है, ठीक है। देखते कि भाई राइट से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आपके पास ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये ऑफ कैमरा, ये राइट से आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमने बस ये कोड को यहां से कॉपी करना है, ठीक है, सिंपल। आपने अपनी HTML के अंदर आना है, सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन नेव के नीचे आप यहाँ पर एक कमेंट डाल दो कि भाई मोबाइल नेव, ठीक है, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। क्लियर है? अब चेक करते हैं भाई, यार साइड से आ गया, मगर मुझे बटन के ऊपर तो नहीं करवाना, मुझे इसके ऊपर करवाना है, ऐसा ही है। तो हम इस बटन के ऊपर जितनी क्लासें लगी हुई वो उठाकर हम किस पर डाल देंगे, मोबाइल नेव पर डाल देंगे। चेक करते हैं भाई, ये मेरा बटन है, इसके अंदर आपने क्लास ये दोनों नहीं उठानी, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमें बटन नहीं बनाना, हमारा एंकर टैग है। जो मेन जब ऑफ कैनवास लगा रहे होंगे उसकी जो इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये डेटा टॉगल होती है, ठीक है। ये 3 क्लास है, डेटा टॉगल, डेटा BS टारगेट और कंट्रोल। आपने तीनों यहाँ से एट्रीब्यूट्स है, इन तीनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ से कट कर दिया, अब सिंपल आपने क्या करना है, ऊपर आना है और जहां हमने मोबाइल नेविगेशन बनाया था ये रहा, इसके अंदर आके आपने पेस्ट कर दिया। यहां तक कंफ्यूजन सबको क्लियर है? हमने कुछ भी नहीं किया, बटन के ऊपर जो एट्रीब्यूट्स लगे हुए थे जिसके क्लिक पे साइड बार खुल रहा था वो एट्रीब्यूट हमने उठाकर अपने इस मोबाइल नेव के टेक्स्ट के ऊपर डाल दिया और बटन हम यहाँ से हटा देंगे, बस बटन का काम ही नहीं हमारा, हटा दें। बाकी ये हमें चाहिए होगा ऑफ कैनवास जो खुल रहा होगा, ऐसा ही है। सिंपल हम आएंगे यहाँ पर, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा साइड बार, सॉरी नहीं समझे, देखिए ये भी जावास्क्रिप्ट से ही लग के आ रहा है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा, उस वक्त भी आपको यही करना पड़ेगा। सॉरी देखो, आप उसके अंदर उस टॉगल की अलग क्लास से लिखी हुई है जो नीचे से आ रही है, ठीक है। या तो आप जुगाड़ मार के नीचे से आ रहा है उसको डिस्प्ले आप वो पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, हाइट 100 VH करते हैं और साइड पे लगाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। उसमें बूटस्ट्रैप ने आपको टॉप टू बॉटम से क्लास दी, जब मैं उसको पे क्लिक करूं तो वो ट्रैक खुले, ठीक है। जबकि ये ऑफ कैनवास बना ही मोबाइल के लिए, क्लियर है? आपका ये ऑफ कैनवास बना ही मोबाइल के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं किस तरह लगाया मैंने सिंपल क्या किया कि हमने मोबाइल के लिए मैंने अलग नेविगेशन बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल ये जो मेरा टॉगल बटन है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिव के ऊपर शो हो रहा था, मैंने इसको क्या किया, एक मीडिया क्यूरी लिखी 992 के ऊपर और मैंने उसको डिस्प्ले नन करवा दिया, ठीक है। उसी के नीचे ही बिल्कुल मैंने एक मोबाइल के लिए क्लास लिखी जिसके अंदर मैंने एक एंकर टैग लगाया और उसके अंदर मैंने मोबाइल नेव लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस मोबाइल नेव को मैंने क्या कहा कि भाई जब तुम डेस्कटॉप के ऊपर हो ना तो नजर नहीं आने चाहिए। जैसे ही तुम मेरी स्क्रीन जब 992 हो और जब टॉगल चला जाए, डिस्प्ले नन हो जाए, तो उसी वक्त तुम छो जाओ। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है।
है क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह और अच्छा आ जाएगा, ठीक है। मुझे भी टाइम लगा था ये करने में, ठीक है। तो हमारे पास मोबाइल को डिस्प्ले ब्लॉक करवा दिया। अब देन हमने क्या किया, ऑफ कैनवास हमने नीचे बिल्कुल शो करवा दिया। अब इसकी बॉडी के अंदर आप यूएल एल जो शो करवाने आप करवा लें। आप सिंपल मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ भी बना दो, ठीक है, यूएल, ठीक है, एल, ठीक है, एंकर टैग, और यहाँ पर आप होम लिख दो, ठीक है। ये पूरा आप नेविगेशन इसके अंदर बना लें, बिल्कुल आप ऊपर वाला उठा के इसके अंदर डाल दें, ठीक है। ये देखें, अब जब मैं यहाँ आया, मैंने जैसे स्क्रीन छोटी की तो ये आ गया आपके पास। क्लियर है, समझ आया सबको। अब जहाँ ऑफ कैनवास राइट लिखा, मैं चाह रहा हूँ इसको रिमूव करना है मुझे, तो यहाँ पर ऊपर देखें आप, ये ऑफ कैनवास राइट आ रहा है, इसको यहाँ से हटाकर आप यहाँ पर इमेज डाल दें, लोगो, ठीक है, स्लैश एसेट्स इमेजेस, यहाँ पर डालें। इसको छोटा करना है, तो हमने ऑलरेडी क्लास लिख के रखी हुई है। कौन सी रखी हुई है भाई, लोगो रैपर, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब H5 है, गौर से देखिएगा, H5 के अंदर मैंने एक डिव बना लिया और इसको क्लास दे दी लोगो रैपर, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं इस इमेज को डाल देता हूँ। तो आप देखिए CSS यही लिखी हुई है कि लोगो रैपर के अंदर जो मेरी इमेज मौजूद है, ऐसा ही है जो हमने यहाँ CSS लिखी थी, ये। तो आप चेक करते हैं, हो गया काम हमारा। अब देखें, एक CSS में मल्टीपल टाइम यूज कर रहा हूँ। क्लियर है, समझ आ रहा है भाइयों, आवाज नहीं आ रही, गुड, हो गया, ठीक है। तो ऑफ कैनवास हमने पढ़ा नहीं था, जब हम पढ़ लेते तो मैंने चाहा आप लोगों को बता दी, ठीक है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे कि भाई एक ही नेविगेशन तो नहीं दिखा सकते ऊपर से नीचे, ठीक है, तो इस तरह दिखा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लियर है। अब आती है स्लाइडर की बारी, ये तो हमने कर लिया। अब स्लाइडर जो आपको दिख रहा होता है वो किस तरह बनाते हैं, तो आपके पास बूटस्ट्रैप आपको स्लाइडर भी देता है, जिसे हम कहते हैं कैरोजल, ठीक है। जब मैं कैरोजल पे आऊंगा तो ये कैरोजल मेरे पास खूबसूरत से आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम आते हैं भाई कैरोजल किधर गए, ये आपके पास आ गए कैरोजल्स, ठीक है। ये रहा, ये देखो बना बनाया कैरोजल पड़ा हुआ है। क्लियर, आपने कुछ भी नहीं करना, यहां से इसके ऊपर क्लिक करना है, यहां आना है, ठीक है, इंडेक्स में आना है, ठीक है। ये सेक्शन आपने बंद कर देना है हेडर का, आपने दूसरा सेक्शन बनाना है सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्लास दे देनी है आपने, क्या देनी है, स्लाइडर। आप देखें इसके अंदर आपने रो बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंटेनर नहीं है, ठीक है। आपने डिव डॉट कंटेनर, सॉरी, अच्छा मुझे पता है कंटेनर पहले बनता है, रो पहले बनती है, डिव डॉट कंटेनर। अब हमें फ्लूट चाहिए, ठीक है, कंटेनर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आधे में स्लाइडर नहीं दिखाना, हमें फुल में स्लाइडर दिखाना है, ऐसा ही है। तो डिव डॉट रॉ, डिव डॉट कॉल MD12, MD12 का मतलब कि हर स्क्रीन के ऊपर मीडियम से लेकर जितनी भी स्क्रीन है कितना दिखना चाहिए, पूरा पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। ये हमने स्लाइडर को पेस्ट कर दिया, ये स्लाइडर देखिए हमने इसको पूरा पेस्ट कर, स्लाइडर में क्या है भाई, एक डिव बना हुआ है, उसके अंदर ये एक स्लाइड्स है। पहली स्लाइड आ गई आपकी, ये देखें, ये पहली स्लाइड आ गई आपके पास, ये बटन से। आपका ज्यादा काम इसके अंदर होगा, ये बटन से इसको आपने नहीं छेड़ना। इसके अंदर आपके पास आपकी स्लाइड्स बनी होगी, जिसके इमेजेस आ रही होगी। बोलते हैं भाई, सबसे पहली आपकी इमेज ये होगी, फिर दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ इमेजेस नहीं, आप डिफ भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है कि भाई आप इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप इमेज डाल सकते हैं, इसके अंदर भी आप क्या डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, ऐसा ही है। तो हम चेक करते हैं हमारा स्लाइडर आया, ओके, ये देखो स्लाइडर आ गया हमारा, इमेज नहीं आ रही ना, रुको सी इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं लैंडस्केप की इमेज लगाते हैं जी। तो ये इमेज हम उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, सेव एज इमेजेस, ठीक है। तो ये हम स्लाइडर 1, ठीक है। तो मैं कहाँ रिप्लेस करूंगा, ये डिव के अंदर जो मेरी पहली इमेज है, ठीक है, यहाँ आया मैं डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस से, कहाँ चली गई, अच्छा मैंने कोई और फोल्डर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी कर दिया,
खैर है बाहर की है, चलो बैट में अच्छे दो आ गए, चलो अच्छा है, ठीक है। तो हम आते हैं भाई इमेजेस के अंदर और हमने यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। ये दोनों आपके पास स्लाइडर 1 स्लाइडर 2 आपके पास बीजी आ गए, ठीक है। अब इसको हम लगाते किस तरह, कुछ भी नहीं है भाई, ये डिव आपके पास, ये आपकी एक स्लाइड है, ये आपकी दूसरी स्लाइड है और ये आपकी तीसरी स्लाइड है। जितनी स्लाइडें बढ़ाना चाहें आप इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते रहे, आपकी स्लाइडें बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो इमेजेस स्लैश बीजी चेक करते हैं भाई, आ गई आपकी स्लाइड। अब चलते हैं भाई, कोई इमेज लगी भी नहीं है तो नजर ही नहीं आ रही आपको, क्लियर है। अब फिर देखें ये आपकी इमेज आ रही है लगी। अब जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कोई है ही नहीं यहाँ पर इमेज, तो हम दूसरी इमेज भी लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस और स्लाइडर 1 चेक करते हैं, पहली इमेज आ गई, दूसरी इमेज भी आ गई, ठीक है। अब तीसरी इमेज नहीं आएगी क्योंकि हमने लगाई नहीं है, ठीक है। तो आप आएंगे भाई डॉट स्लैश जी, आप यहाँ पर आएंगे, एक और बीजी लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपके इख्तियार में, जब आपको ये कह लेंगे आपको ये आइटम मिल चुका है ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इमेज को हटा रहा हूँ, मैं इमेज नहीं लगा रहा, मैं कुछ और लगाना चाह रहा हूँ। मैं इस इमेज को कर रहा हूँ कमिट आउट, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, या मैं आई फ्रेम लगा दूंगा यूट्यूब पर, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, यूट्यूब पे आया, ठीक है। ये डिफ के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्लाइड तो जावास्क्रिप्ट मतलब आपको बूस्टअप करके दे रही है, मगर इस स्लाइड के अंदर आप इमेज लगाएं, आप टेक्स्ट लिखें, आप वीडियो लिखें, आप बटन्स लगाएं, कुछ भी करना आप कर लें, वो स्लाइड होती रहेगी। जो इस डिफ के अंदर आप डालेंगे वो स्लाइड होती रहेगी, ठीक है। तो यूट्यूब के अंदर आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आया मैं, ठीक है, कॉपी एम्बेडेड कोड, इसको बंद कर देते हैं, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो सिंपल यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, आई फ्रेम आ गया, आई फ्रेम आया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं, आ गया आई फ्रेम। अब मैं क्या करना है भाई, ये पीछे चलते हैं, ठीक है, ये मेरी इमेज आ गई, ठीक है। देन पीछे चलते हैं, मेरी इमेज आ गई, क्लियर है। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, मेरी वीडियो आ गई जी। हाँ, इमेजेस को आपने सेट करना पड़ेगा। अगर देखिए इमेजेस बड़ी छोटी है ना, इनकी हाइट्स आपने सेट करनी पड़ेगी कि भाई जो मेरे कैरोसेल के अंदर जो मेरी इमेजेस हैं सबकी हाइट बराबर हो जाए। ये तो आप लोग कर सकते हैं ना, कि आप क्या करेंगे कि आपके पास एक कैरोसेल आइटम है, इस कैरोसेल आइटम से पहले आप क्या कर दें, एक क्लास दे दें स्लाइडर, या स्लाइड कर दें, ठीक है। ये इस स्लाइड को आप कॉपी कर लें, इस स्लाइड को भी आप कॉपी कर लें और इस स्लाइड को भी आप कॉपी कर लें, ठीक है। आपने तमाम स्लाइड्स के अंदर एक कस्टम क्लास दे दी स्लाइड नाम से। देन आपने कहा जो मेरे स्लाइड के अंदर इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, जो मेरी स्लाइड के अंदर इमेज पड़ी हुई है उसकी जो हाइट है सेट कर दो तुम 100 पिक्सल 200 पिक्सल, ठीक है। चेक करते हैं भाई, ठीक है, ये देखें ये हाइट सेट हो गई, ठीक है। बिल्कुल खराब आ रही है तो आप इसको करते हैं तकरीबन 400 कर दें, ठीक है। फ्रेश करते हैं भाई, क्या हो गया, इंटरनेट क्योंकि सीडीएन उसे मिला नहीं और व्हाट्सएप सीडीएन से चल रही है। जब इंटरनेट स्लो हुआ तो उसने सब खराब कर दिया, तो इसलिए मैंने आपको कहा था आप व्हाट्सएप डाउनलोड करके लिंक कीजिएगा, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। बाकी आप जितनी हाइट आपने सेट करनी हो आप सेट कर सकते हैं जी। वीडियो को फुल विड्थ पे करना है तो यहाँ पर आई फ्रेम में आपके पास कुछ स्टाइलिंग आ रही होती है भाई, ये देखें विद और राइट आप विद 100% कर दें, ठीक है। ये देखें जी, क्या कह रहे हैं, ये बूटस्ट्रैप ने जहाँ से खुद ही लगाई हुई है यार। इसके पास बूटस्ट्रैप ऑटो की क्लासें होंगी, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लास होंगी ऑटो स्लाइडर की, कैरोसेल स्लाइड, ठीक है, कैप्शन। वैसे ऑटो ही चल रहा है यार, अगर देखें तो नहीं चल रहा, देख लेते हैं भाई, नहीं चलता है ऑटो, एक ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्लास लगी हुई होगी, ये रहा आईडी लगी हुई है कैरोसेल, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ऑटो प्ले वाला भी चल रहा है आपके पास, कहाँ गया ये है अब देखें कुछ स्लाइड इस तरह भी है कि आप इमेज भी लगा सकते हैं, आप बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर बैकग्राउंड पे इमेज लगाते हैं, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये भी टेक्स्ट आ रहा है, क्लियर है।
अब यहाँ क्लिक करें, ये जो वाली स्लाइड्स, जितने स्लाइड्स आपने बढ़ाने हो आपने सिंपल क्या करना है, कोड यहाँ से कॉपी कर लें और सिंपल आपने ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर लें। ठीक है, असल माउस सिलेक्शन का मसला है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, ऑटो प्ले कैरोसेल, ये रहा, ये ऑटो प्ले कैरोसेल हो रहा है। किसको इतनी हंसी आ रही है, पीछे हंसी की आवाज आ रही है? नहीं, पंखे की आवाज नहीं है। ठीक है, तो खैर आपके पास ये ऑटो कैरोसेल, ठीक है, ये आप कैरोसेल यूज कर सकते हैं, ऑटो चल रहा है। सिंपल आपने ये कैरोसेल यूज करना है और आपने आना अपनी स्टाइलिंग के अंदर। ठीक है, इस स्लाइडर के अंदर आप एक और स्लाइडर यूज करना है। इस रो को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, एक और रो बना ली, नहीं डिप डॉट रो, और इसके अंदर डिप डॉट कॉल MD12 पे चाहिए मुझे, और इसको आपने स्लाइडर को भी कर लिया। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि भाई आपका यहाँ ऑटो स्लाइडर चल रहा होगा, ये ऑटो चलता रहेगा। इसके अंदर इमेजेस जो आपने डालनी है वो डाल लें। ठीक है, क्लियर है, रिस्पॉन्सिव होगा ये देखिए, रिस्पॉन्सिव होगा ये। ठीक है, बूटस्ट्रैप के सारे एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिव होते हैं। जी क्या कह रहे थे, इसके ऊपर जहाँ से इसने खुद से लिखी हुई होगी बूटस्ट्रैप, वो हम इसलिए दे रहे हैं कि पूरी बिट पर है। अगर आप कंटेनर नहीं देंगे, कॉल MD नहीं देंगे तो क्या होगा, स्क्रॉल आता रहेगा आपके नीचे। जी इसको 12 क्यों ले रहा है स्लाइडर को, क्योंकि भाई उसको पूरे हमने 12 कॉलम दे दी कि भाई पूरे 12 कॉलम के ऊपर स्लाइडर दिखना चाहिए। क्या फिर भी मीडियम पे अगर 12 नहीं लिखते तो सिर्फ कॉल 12 करो तो भी काम हो जाएगा। आपका सवाल नहीं समझा, अगर 12 हाँ फिर भी काम करेगा, मगर स्टैंडर्ड है कि आप रो के अंदर कॉलम 12 लास्ट भी लिया करें। ठीक है जी, है स्टिकी हेडर, तो ओके ये स्क्रॉल हो तो ये स्टिकी हो जाए। तो आपके पास नैवबार के अंदर ये चाह रहे हैं कि भाई जब मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये स्टिकी हो जाए। अच्छा तो मैंने बनाया था क्लास तो नहीं जावास्क्रिप्ट क्यों होगा, आप चाह रहे हैं जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूं तो हमने स्टिकी तो वैसे ही कर लिया था। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि कलर से क्या हो जाए, वो जावास्क्रिप्ट से होगा, ऑन स्क्रॉल पे होगा। ठीक है, जब हम स्क्रॉल करें अचानक आपका जो बैकग्राउंड है वाइट हो जाए, स्मूथनेस आ जाए, जैसे ही छोड़ो फिर स्मूथनेस आ जाए, ये कह रहे हो ना, जावास्क्रिप्ट से होगा। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह हम इसको भी। तो भाई यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, आज हमने कंपोनेंट एक्सप्लोर भी किए काफ़ी। ठीक है, एक्सप्लोर किए, ठीक है, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो कंपोनेंट एक्सप्लोर किया हमने, तो जिसके अंदर हमने स्लाइडर देखा, ऑफ कैनवास देखा। अब लास्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो अगेन आप जी क्या कह रहे हैं, नहीं आया समझ आ रहे? ठीक है, डाउनलोड हो रहा है 75% पे। किसी को भी याद है कि किसी को भी 100% समझ नहीं आता। एटलीस्ट यहाँ से उठते वक्त ये कहें कि यार मुझे एटलीस्ट 10-15% समझ आया। अब बाकी जो समझ नहीं आया वो मैं वीडियो देखूंगा फिर मुझे कवर हो जाएगा। ऐसा भी ना बोले क्लास में उठे कि यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, आपको समझ आया है, आप अपने ब्रेन को कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लेके यहाँ से उठे तो सब अच्छा होगा। ठीक है, बता देता हूँ। आपने आना है सिंपल इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर आप नीचे आएंगे तो आपको 2 लिंक्स दिखेंगे। कहाँ गए, ऊपर ये रहो। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे। क्लियर है जी? कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जो आपका ऑफ कैनवास खुला वो भी वर्क नहीं करेगा। जो आप देख रहे थे जब नेविगेशन बटन पे क्लिक कर रहा था खुल ही नहीं रहा था क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं थी। तो आपको स्टार्ट में बताया था कि जितने भी क्लिक के बिहेवियर होंगे, एक्शंस होंगे, वो सारे जावास्क्रिप्ट के जरिए होते हैं। जैसे ही मैंने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया तो बूटस्ट्रैप को पता चल गया कि भाई जावास्क्रिप्ट लिंक हो चुकी है।
तो अब जो भी काम है करना स्टार्ट कर दो जी। हाँ भाई बना रहे हो तो ठीक है। तो कार्ड्स बना के दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो सेक्शन बना लेते, बातें ना करें। सॉरी, हाँ ओके, अच्छा याद दिला दिया आपने, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग आपने करनी हो तो लास्ट हमने डाउनलोड किया था बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट आ गया, इसके अंदर से भी आप min.js उठाकर लिंक करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। ना भी करना चाहें तो ये CDN लगा ले, कोई मसला नहीं जाने, ठीक है। बस समझ आना चाहिए कि हम लिंकिंग किस तरह कर सकते हैं। तो कार्ड्स की तरफ आते हैं भाइयों। तो सेक्शन बना रहा हूं मैं कार्ड का, सेक्शन डॉट कार्ड्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है भाई, मैंने div डॉट कंटेनर, ठीक है, div डॉट रॉ, भाई मेरे साथ बोले आप लोग, अगेन बोले div डॉट कंटेनर, ठीक है। अगेन div डॉट रॉ क्या करेगा, एक लाइन के अंदर लेकर आ जाएगा जितने भी उसके चिल्ड्रंस होंगे, ऐसा ही है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे div डॉट कॉल md, ठीक है, मीडियम और उससे ऊपर स्क्रीन, सबके ऊपर 4-4 कार्ड दिखाने, क्या करूं, नहीं मुझे 4 दिखाने, अरे भाई मुझे 4 दिखाने, एक लाइन के अंदर 4 कार्ड दिखाने मुझे, तो मैं क्या करूंगा। अब मुझे पता है 3 करेंगे, मगर मुझे 4 कार्ड दिखाने, तो 12 को डिवाइड किससे करूंगा मैं, 4 से करूंगा ना। 12 को 4 से डिवाइड करूंगा, 3 बचेगा तो 3 कॉलम दूंगा हर एक को, ऐसा ही है। मेरा सवाल नहीं समझे आप लोग, मैं एक लाइन में 4 कार्ड दिखाना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा भाई, कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है कॉलम 3 क्यों बोल रहे, तो सिंपल, अगर एक लाइन के अंदर 4 कार्ड दिखाने तो 12 को डिवाइड कर दे 4 से, 3 आएगा, तो मतलब आपने हर एक को कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 3 दे दें, ठीक है, क्लियर है। एक लाइन के अंदर 2 कार्ड दिखाने, सिंपल आप 12 को डिवाइड कर दें 6 से, कितना आएगा 2, सॉरी 12 को डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास 6 बनेगा, ऐसा ही है। तो कॉल md6 कॉल md6, क्लियर है, ऐसा ही है। ओके, कभी कभी मैं सही होता हूँ, ठीक है। तो एक हिस्सा आएगा, एक हिस्सा खाली रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी स्क्रीन के अंदर मुझे दिखने चाहिए तो कॉलम md12 दे दें। कॉल बेसिकली कॉल md यूज किया जाता है, ठीक है। हमें पता है मिन क्या लगी है, मिन विथ लगी हुई है कॉल md, और md क्या है 768 है, तो 768 से ऊपर जितनी भी स्क्रीन होगी 4 ही दिख रहे होंगे आपको। अगर उससे नीचे आना है तो फिर आपने sm लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक मीडिया क्यूरी भी लिखते हैं ना, div डॉट कॉल md3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे बड़ी स्क्रीन होगी वो 4 ही दिख रहे होंगे, और हमें पता है कि जैसे इससे नीचे स्क्रीन आएगी बूटस्ट्रैप खुद ही उसको ब्रेक कर देता है एक एक में, ठीक है। तो आप एक मीडिया क्यूरी लगाएंगे कॉल md3 तो भी काम हो जाना है आपको, ठीक है। अब कॉल md3, ठीक है, मुझे कितने दिखाने, एक लाइन के अंदर 4 दिखाना, तो मैं देखो कार्ड 1, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, 4 आ गया। अब मैं अगर 5वां डालूंगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, आ गया कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड, और एक कहाँ आ गया, नीचे आ गया, क्लियर है सबको। अब सिंपल हमें कार्ड का कंपोनेंट यूज करना है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। हम आते हैं भाई, ये रहा आपके पास कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ, ये कार्ड्स का कंपोनेंट आ गया। आपको कस्टम कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ से इस कार्ड को कॉपी कर लिया, आगे भाई यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं सबको अभी फिलहाल पेस्ट नहीं कर रहा, पहले मैं एक की पूरी प्रॉपर स्टाइलिंग कर लूंगा, देन इसको उठाकर आगे पेस्ट करूंगा, क्लियर है। तो देखते हैं कि भाई किस तरह आ रहा है, कुछ इस तरह कार्ड आ रहा है, इमेज नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि इमेज इसको चाहिए। तो हम सिंपल क्या करते हैं भाई, कार्ड्स में आते हैं, SRC के अंदर इमेज को चेंज करेंगे, ठीक है। डॉट्स को हटाएंगे, आपने यहाँ आना है ./assets images, और आपने BG लगा देनी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्या होगा भाई, इमेज आ गई, क्लियर है। अगर आपने कार्ड टाइटल को चेंज करना है तो आपने सिंपल इसके अंदर आना है, H5 लिखा हुआ है, आपने कार्ड टाइटल यहाँ से रिमूव करना है, आपने लिखना है भाई मेरी गाड़ी, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाते हैं भाई, टेक्स्ट चेंज हुआ, मेरी गाड़ी आ गई। अब डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है
आप यहाँ पीटेक, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपना लिखना चाहता हूँ, तो आप इसको हटाकर अपने कुछ भी लिख दें। जैसे OLX के अंदर आपको हार्ट का आइकन लगाना है, तो यहाँ पर आया, आपने एक डिव बनाया, ठीक है, या आप यहाँ पर आए सिंपल, आपने एक डिव बनाया, उसको कंटेनर सॉरी डिव बनाया, उसको रो कर दिया, ठीक है, डिव डॉट कॉल MD6, ठीक है, कॉल MD6 कर दिया, और इसके अंदर आपने लिख दिया भाई यहाँ आएगा प्राइस। क्लियर है? और इसी रो को ही, इसी कॉलम को मैं कॉपी कर लेता हूँ 6, और यहाँ आ जाएगा हार्ट। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर इसको इस तरह डाल दिया। अच्छा, टाइटल के ऊपर आ रहा है तो मैं टाइटल के नीचे चाहिए, ठीक है, तो इस रो को यहाँ से आपने कट करना है और इस टाइटल के नीचे पेस्ट कर देना है सिंपल। तो आपके पास ये आ गया, ये प्राइस यहाँ डाल दें, आइकन डाल दें। क्लियर है? सिंपल। आपने इस मतलब जो भी कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप के, उसके अंदर आप अपनी HTML, अपनी CSS कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इतना कार्ड बना हुआ, टाइटल दे रहा है, टैग्स दे रहा है, तो बस वही है, आप उसके अंदर अपनी HTML लिख सकते हैं जी। आपके पास मैंने बताया था रो के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिल्ड। इस रो के अंदर आप कॉल करेंगे, क्या था भाई, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन द, देख लेते हैं क्लास बूटस्ट्रैप के अंदर भाई क्या था। तो आप यहाँ सर्च करें भाई जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट लोड हो रहा है, ठीक है, सबसे नीचे आते हैं भाई, क्या है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन है, ठीक है, आप यहाँ आते हैं और इस रो के आगे हमें पता है रो के अंदर क्या लगा, फ्लैक्स लगा हुआ है, और हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किसको देते हैं, जहां हमने फ्लैक्स किया हुआ था, और हमें पता है रो के अंदर फ्लैक्स यूज हो रहा है, ऐसा ही है, आते भाई, ठीक है। अब फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर कॉलम्स डिवाइडेड है 6 तो सिंपल इस कॉलम के अंदर जो हार्ट आ रहा है उसको टेक्स्ट अलाइन राइट कर दो, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस हार्ट के अंदर आएंगे क्योंकि 6 डिवाइडेड है, तो ये अपने अपने पूरे डिवाइडेड है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर आना है डिव, और इसके अंदर मैं आइकन लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर फॉन्ट ऑप्शन खुला हुआ है तो हम एक कार्ड वाला आइकन लगा देते हैं जो ऊपर लगाया हमने, ठीक है। तो हम हेडर में आते हैं, सिंपल हमने कहाँ लगाया था, नीचे लगाया था, ठीक है, ये शॉपिंग कार्ड लगा है, इस आइकन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया, दैन मैं नीचे आता हूँ और इस हार्ट की जगह मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको क्लास दे देता हूँ आइकन रैपर, ठीक है, आइकन रैपर। क्लियर है? अब देखते हैं भाई हमारे पास कार्ड का आइकन तो आ चुका है। अब कार्ड की जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक विड्थ है इसकी, ठीक है। तो मैं इस कार्ड रैपर को बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट, तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा सिंपल। सॉरी आइकन रैपर को स्टाइल शीट में आया, मैंने कहा भाई आइकन रैपर टेक्स्ट अलाइन राइट हो गया। अब समझ आया? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। प्राइस चेंज करनी है, आप प्राइस चेंज कर दें, इंडेक्स में आ गया, आप प्राइस को लिख देंगे भाई ये मेरी गाड़ी है 10,000 रुपए की, ठीक है, हाँ $10,000 के लिए, फिर भी कम है, ठीक है। तो ये आ गया आपको 10,000 आ गया। अब इस बटन को चेंज करना है आपने, तो जहां मैंने लिखा हुआ है कि गो, अब देखें BTN प्राइमरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब इसको हटा दें और आप यहाँ पर अपना कस्टम बटन लिख दें, ठीक है, और आ जाए भाई CSS में आए, आप कहेंगे भाई मुझे इसको अपनी स्टाइलिंग करनी है, तो डॉट कस्टम, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप लिख दें ग्रे, तो चेक करेंगे भाई आपके पास ग्रे आ गया। क्लियर? अब समवेयर लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको चेंज करके खरीद लो भाई, ठीक है, तो आपके पास खरीद दो आ जाएगा, ठीक है, खरीद दो। क्लियर? अब इसी कार्ड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई, सिंपल इस कार्ड को हम बंद करेंगे यहाँ से, यार फिर आगे अगर बूटस्ट्रैप में आपने प्राइमरी यूज करना हो तो खराब हो जाएगा वो, इससे बेहतर है कि प्राइमरी को टारगेट ना किया हो, ठीक है। तो हमने इस कार्ड को यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, देन यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पे कार्ड्स आ, ठीक है। अब स्पेसिंग क्यों नहीं आ रही आपके पास, तो देख लेते हैं भाई क्यों नहीं आ रही, देख लेते हैं। जब आपका रो आ रहा है, अच्छा देखिए आपकी इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है, इमेज को आपने विद 100% करना होगा,
ठीक है, तो एक लेते हैं वही इमेजेस, ठीक है, इमेज, अगर इमेज भी 100% करता हूँ और इम्पोर्टेंट देता हूँ, एक मिनट, ये इमेजेस, ये कार्ड, ठीक है, अच्छा कार्ड को विद दी गई है तो विद हटा दें, देखिए कार्ड को कस्टम विद दी हुई है, आपको लास्ट टाइम में बताया था, ये देखिए विद दी हुई है, या तो विद को कम कर दें ताकि स्पेसिंग जनरेट हो जाए, या तो विद को हटा ही दें, तो जितनी कॉलम की विद होगी उतने आपके कार्ड की विद होगी, ठीक है। तो मुझे सबको हटाना, तो स्टाइल यहाँ सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल डी, जितने भी यहाँ पर स्टाइल मौजूद है उनको पकड़ो भाई और हटा दो, सेव करते हैं तो आपकी कार्ड की स्पेसिंग खुद को बता देगी। आ गई, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, अगर हेडिंग डालनी है तो इससे ऊपर आपने सेक्शन जो आपने बनाया है किसका, प्रोडक्ट्स का, ठीक है, सेक्शन के अंदर आप फिर यहाँ कंटेनर के अंदर, ठीक है, आप एक रॉ बना लें, div डॉट रॉ, div डॉट कॉल md12, जिसके अंदर मुझे टैग्स लिखना है h1 आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपके आवर प्रोडक्ट्स आ गए, क्लियर। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसी सेक्शन को आपने, सॉरी इसी कंटेनर, इस रॉ को और इसको, ठीक है, आपने यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करते रहना है, ये आपके बन गए ऑल एक्स के कार्ड्स, ठीक है, आवर प्रोडक्ट्स, आवर प्रोडक्ट्स, आवर प्रोडक्ट्स, आवर प्रोडक्ट्स, हो गया। कितना टाइम लगा, बन गए। अब एक रिस्पॉन्सिव आपको फुटर बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह फुटर बनता है भैया आपका, है सॉरी एड टू कार्ड करना सिखा दो, क्या कह रहे हैं, अरे टॉप बॉटम, अच्छा 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 अच्छा, मैं कह रहा कि एड टू कार्ड करना सिखा दो, ठीक है। आपने क्या करना है भाई, आपकी जो रो है ना, ठीक है, ये आपके कार्ड से, ठीक है, रो हर बार रो चेंज हो रही है आपकी, तो आप रो को एम वाई दे दें 2, ठीक है, एम वाई का मतलब है टॉप और बॉटम से आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं तो भाई सबसे ऊपर ये देखिए मार्जिन मिल गया, अच्छा इनके कार्ड्स की मार्जिन की बात कर रहे हैं, ओके। आप सिंपल यहाँ है कि भाई इसके ऊपर क्लास क्या लगी हुई कार्ड की, किधर गया, कहाँ गया, नीचे, अच्छा एम वाई पे गलत जगह लगाया आपने, आप लोग बता भी नहीं रहे, ठीक है। आपने सिंपल, अब हर जगह आप कार्ड में जाके एम वाई देंगे, ऐसा आप कार्ड को उठाएं, ठीक है, इसी कार्ड को टारगेट कर लें, आप कह रहे हैं कि भाई मार्जिन बॉटम 20 पिक्सेल्स, खतरनाक क्यों होगा, हर जगह मार्जिन बॉटम कहीं ना कहीं स्पेसिंग लग के आएगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो उसका भी हल है हमारे पास, क्या हल है बताएं, उसका हल क्या है हमारे पास, अगर भाई कार्ड्स के पेरेंट को टारगेट करो ना, हो गया, ठीक है भाई, जो मेरा पेरेंट कार्ड्स है उसके अंदर जितने भी कार्ड हैं उनको आप मार्जिन बॉटम दे दो, क्लियर है, ये आ गई स्पेसिंग आपकी, ठीक है, हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ फुटर बनाना, ठीक है। अब फुटर में क्या होगा कि आपके 4 कॉलम्स ब्रेक हो रहे होंगे, ठीक है, 3 कॉलम्स आपके इक्वल विड्थ के होंगे और एक बड़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम न्यूज़ लेटर का फॉर्म डालेंगे। तो हम चेक करते हैं भाई किस तरह बनाएंगे, ये लास्ट सेक्शन हम बनाते हैं, ठीक है, सेक्शन डॉट फुटर, ठीक है। अब फुटर के अंदर सबसे पहले क्या है, डिव डॉट, आपके पास क्या आएगा, कंटेनर, ओके। अब क्या करूं भाई, सबकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले डिव डॉट कंटेनर, मुझे फुटर आधी विड्थ पर चाहिए तो मैंने कंटेनर ले लिया, अगर फुल विड्थ पे चाहिए होता तो क्या लेता, कंटेनर फ्लूट लेता, तो मैंने कहा डिव डॉट रॉ, डिव डॉट। अब जो मेरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम छोटा होगा, लास्ट वाला कॉलम बड़ा होगा, तो क्या करूँगा, सबसे पहले आप ये ब्रेक करेंगे, मुझे एक लाइन में 4 दिखाने, तो क्या क्या करूँगा, कॉल एमडी 3, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ कि भाई 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं 3 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 4 आ गए। अब डिसाइड करते हैं कि भाई ये 3 छोटे होंगे और ये एक बड़ा होगा, तो क्या करूँगा मैं, तो मैं इसको 6 कर दूँ, क्या करूँगा सोचो, इसको 6 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें और इसको भी क्या कर दें, 2 4 6 और 12,
क्लियर हो गया? इस तरह आप ब्रेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं भाई, ये आपका देखें फुटर बन गया, ठीक है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि यार बहुत ज़्यादा वेद है, ठीक है, चलो बना के देखते हैं, फिर देखते हैं। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि भाई मुझे चाहिए div डॉट लिंक्स, जी देखते हैं, ठीक है। div डॉट लिंक्स कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने h4 लिख दिया, h3 लिख दिया, ठीक है। अवर प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ पर लोगो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा लोगो रैपर, और इसके अंदर आ जाएगी आपकी इमेज डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस, और आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका लोगो रैपर हो गया पहला, ठीक है, ये आपका लोगो रैपर आ गया। इसके नीचे मैंने टैग्स डालना है, तो लोगो रैपर, इसके अंदर मैंने एक पी टैग डाल दिया, जिसके अंदर मैंने कस्टम टैग्स डाल दिया, ठीक है। तो नीचे आता हूँ, तो ये बहुत सारा टैग्स आ गया, उसको बंद कर लेते हैं भाई। आप सिंपल इस लोगो रैपर के आगे अपनी कस्टम क्लास दे दें, ठीक है। आप यहाँ लिख दें फुटर, ठीक है, फुटर लोगो, ठीक है। अब सिंपल आप क्या करें, फुटर लोगो के अंदर, ठीक है, साइज बड़ा कर दो, क्लियर। तो ये आपके पास ये बन गया, क्लियर है। अब देखिए छोटा लग रहा है, ये बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही है। चलिए पहले बना लेते हैं, फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब यहाँ पर लिंक्स आते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ UL LI एंकर टैग, ठीक है। अब UL LI बनाने से पहले मैं रेफर करूंगा कि भाई div डॉट ये मेरे लिंक्स होंगे, और लिंक्स के अंदर एक h3 होगा, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्विक लिंक्स, ठीक है, जिसके अंदर होम अबाउट अस वगैरह होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ आ गया होम, एक मिनट, अबाउट, ये लिंक्स मैंने डमी डाल दिए। अगेन आ जाता हूँ भाई मैं, तो मेरे लिंक्स आ गए। देन सिंपल इसी को मैं इस लिंक वाले डिव इस कॉलम को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, तो ये मेरे दूसरे लिंक्स भी आ जाएंगे साथ ही, ये दूसरे लिंक्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे लिंक्स भी डाल देता हूँ, ठीक है, ये मेरा 2 4 6, और ये मेरा दूसरा सोशल लिंक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ मेरा एक फॉर्म आएगा। अच्छा, फॉर्म भी आपको बूटस्ट्रैप देता है आपको, तो देख लेते हैं कि भाई कौन सा फॉर्म यूज करना है आपने। सिंपल आपने आना है फॉर्म्स पे, ठीक है। अब फॉर्म्स की अपनी फील्ड्स हैं, अगर आपने इनपुट फील्ड्स यूज करनी है तो आप इसके अपनी इनपुट फील्ड यूज कर सकते हैं, ये ईमेल वगैरह, टेक्स्ट एरिया वगैरह, ठीक है। ये रहा, ये फॉर्म पूरा बना हुआ है इसका। अगर सिर्फ इनपुट फील्ड यूज करनी है तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, हमें ये वाला यूज करना है, तो सिंपल यहाँ पर क्लिपबोर्ड किया मैंने, ठीक है, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, लिखता हूँ डिव, और इसको क्लास दे दी मैंने न्यूज़लेटर, ठीक है, न्यूज़लेटर, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। चेक करते हैं भाई, ये आपका न्यूज़लेटर। अब देखो बहुत बड़ा लग रहा है, तो अब हमें फिर डिवाइड करने, तो आप लोग बताएं मुझे क्या करूँ, 3 3 ही दे दूँ, क्या कहते हैं, 3 3 दे दूँ सबको? अच्छा वाला बड़ा हुआ, 3 इसको देते हैं, 3 इसको दे देते हैं, ठीक है, 3 इसको दे देते हैं, 9 हुआ। चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बेहतर लग रहा है यार, सही लग रहा है। अगर आप देखें तो सही नहीं लग रहा, सही लग रहा है तो हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। डेटा लिस्ट लिखा हुआ है, कर लेते हैं भाई बैकग्राउंड कलर भी, यहाँ लिख देता हूँ भाई न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर, ठीक है। तो ये मेरा न्यूज़लेटर आ गया। अब बटन भी चाहिए होगा हमें, अब बटन भी बूटस्ट्रैप आपको देता है कौन कौन से, देख लेते हैं भाई, ठीक है। आपने आना बटन्स पे, अगर ड्रॉप डाउन बटन चाहिए तो वो भी बूटस्ट्रैप आपको देगा यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल आ गया, बटन लार्ज आ गया, ठीक है, जो बटन आपने यूज करना, ठीक है। मुझे चाहिए ये वाला बटन, सब स्मॉल बटन, तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब जहाँ मेरी न्यूज़लेटर, ये मेरा लेबल आ रहा है, ये मेरा इनपुट आ रहा है, और इसके अंदर लिस्ट आ गई, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो उसको हटा देते हैं, फजूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया। अब इसको फुल विड्थ पे चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपल करेंगे भाई BTN, ठीक है। BTN के अंदर मेरा न्यूज़लेटर BTN, ठीक है। देन यहाँ पर है स्टाइल शीट में है, ठीक है, विद 100% कर लीजिए इसकी, विद 100%,
ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव करें तो आपके पास देखिए उधर 100% मार्जिन नहीं आ रहा तो आप मार्जिन टॉप दे दें, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, ठीक है, हो गया, बन गया। अब फुटर का बैकग्राउंड कलर थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन क्या है इसका, फुटर ही है, ओके, सेक्शन फुटर ही है। अब देखिए मसला क्यों, जब मैं आपको स्टार्ट में कहता था हमेशा सेक्शन दें, अब देखिए मैंने डायरेक्ट कंटेनर लिया हुआ उसके अंदर, फुटर के अंदर, अगर मैं सेक्शन नहीं बनाता तो कंटेनर के ऊपर अगर मैं बैकग्राउंड कलर लगाता तो आधे में आ रहा होता, ऐसा ही है। तो हमेशा कोई भी सेक्शन बनाने से पहले सेक्शन टैग लाजमी डाला हुआ है। तो फुटर बैकग्राउंड कलर मैं डालता हूँ ग्रे, ठीक है, ट्रिपल टी, तो ये मेरे पास फुटर हो गया। अब पैडिंग नहीं आ रही, आपने सिंपल क्या करना है, पैडिंग 20 पिक्सल्स दे दें तो ये आपकी पैडिंग जनरेट हो जाएगी, फुटर बन गया। अब देखिए रिस्पॉन्सिव भी होगा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको छोटा किया ये देखिए कार्ड पे रिस्पॉन्सिव है, फुटर भी रिस्पॉन्सिव, मैंने कुछ किया ही नहीं। ULLI का बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है लेफ्ट से, तो आपने वो रिमूव करना होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये देखिए ULLI का बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग लेफ्ट से लगकर आ रहा होगा, बूटस्ट्रैप की तरफ से, देखिएगा फर्क आपको समझ आएगा। ये देखिए जब मैंने UL पे क्लिक किया मार्जिन बॉटम भी लग के आ रहा है, टॉप भी लग के आ रहा है, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 2 EM लग कर आ रही है, तो आप इसको क्या कर देंगे, हटा दें, ठीक है, और भी आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास आप सिंपल क्या करेंगे भाई, जितनी भी ULLI है उसका मार्जिन और पैडिंग 0 कर दें, और इम्पोर्टेंट मार्क, तो क्या होगा, जितने भी ULLI आप बनाते रहोगे इस तरह जो साइड से स्पेसिंग आ रही है वो नहीं जाएगी। क्लियर है? कौन सी लिंक लगाई, कौन सी लिंक लगाई, सही है। यार सिंपल जो सेक्शन होना फुटर लिंक्स कर दो, ठीक है, न्यूज़ लेटर्स लिंक कर दो, कार्ड्स जो करना आप कर दो। कार्ड हमें पता है, कार्ड एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, तो आपके जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आपको बताया जा रहा होता है आप किस पर्पस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका जो निक नेम है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो ई-कार्ड्स हो गए आपके, ठीक है, ई-न्यूज़ लेटर्स हो गया, तो इससे आसानी है। कोई कुछ कह रहा है? तो भाई समझ आ गया सबको, फुली आपका लेआउट बन गया बिल्कुल मस्त, ठीक है। तो आपका नेविगेशन भी भूल गया। अच्छा यहाँ पर अगर आइकन लगाना हो तो आइकन तो लगा सकते हैं ना, आप सिंपल फॉन्ट असम में जाएंगे, मोबाइल नेम लिखा हुआ टेक्स्ट को रिमूव करके आई टैग का आइकन लगा देंगे। जब आई टैग के आइकन पे क्लिक होगा तो आपके पास मेन्यू साइड से खुल जाएगा। क्लियर है सबको? होपफुली आज थोड़ा थोड़ा और समझ आया होगा, ठीक है। तो बूट्स हम गिटअप देख लेते हैं जल्दी जल्दी, 5 मिनट का काम है। आपने गिटअप ओपन करना है, यह काम करें, कल ही बता दूंगा मैं, ठीक है, कल ही बता दूंगा, मुझे काफ़ी गर्मी होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।